अभी हम डीडोड़ा कुचामन जिला के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद है। आज दिन भर हमारी टीम ने शहर भर में भ्रमण करके इसकी यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, डीडोड़ा शहर की यातायात व्यवस्था जो है वो पूर्णतया पटरी से उतर चुकी है। अब तो हालात ये है कि छोटी छोटी गलियों के अंदर भी लोग घंटों घंटों भर तक आर पार होने का, बाहर निकलने का इंतजार करते रहते हैं। बस स्टैंड परिसर पर अवैध वाहनों के प्रवेश करने से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रोडवेज, राजस्थान रोडवेज जैसी जो सेवाएं हैं वो भी प्रभावित होने लग गई है। राजस्थान रोडवेज को आज करीब आधे घंटे तक बाहर निकलने के लिए यहाँ इंतजार करना पड़ा। यातायात व्यवस्था की पूर्ण रूप से अगर बात करें तो सेवंडी को जिस उद्देश्य से पूर्ववर्ती सरकार ने खाली करवाया था, अतिक्रमण हटाया था, उस उद्देश्य की पूर्ति कोसों कोस भी नजर नहीं आती है। इसी सेवंडी पर लोगों के बेतरतीब खड़े वाहनों और अवैध रूप से नॉन वेंडिंग जोन में भी वाहन खड़े करके चले जाने से यातायात व्यवस्था जो है पूर्णतया बिगड़ी हुई नजर आती है। आपको बता दें, डीडोड़ा शहर के अंदर पार्किंग की जो व्यवस्था है वो स्थायी तौर पर बेहतर नहीं कही जा सकती। हालांकि अस्थायी तौर से कुछ जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, ये व्यवस्था ठीक या दुरुस्त नहीं की जा सकती। अगर हम महिला महाविद्यालय के सामने की बात करें तो बड़ी तादाद में शहर आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है अपने वाहनों को वो दिन भर के लिए पार्क करके और बाहर निकल जाते हैं। यही हालात बस स्टैंड के हैं। यही हालात भार्गव कॉलोनी, शनि महाराज का मंदिर जिसको बिचली गोड़ी भी कहते हैं, वहाँ नमकीन की दुकानों पर जो ग्राहक आते हैं वो अपने वाहनों को, मोटरसाइकिलों को इस तरीके से खड़ा कर देते हैं कि पूरा रास्ता जाम हो जाता है। इसके अलावा अशोक स्तंभ से लेकर के गौशाला तक का जो रास्ता है, जहाँ स्टेट बैंक भी स्थित है, आगे चल करके पंजाब नेशनल बैंक भी स्थित है, वहाँ पर भी वाहनों का जमावड़ा इस तरीके से रहता है कि लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ वर्षों पूर्व एक पुलिस उपाधीक्षक के अच्छे प्रयासों से इस पूरे क्षेत्र को वन वे किया गया था, जो अशोक स्तंभ से लेकर के गौशाला तक और फिर गौशाला से वापस बिचली गुवाड़ी से तापड़िया क्लॉथ स्टोर के पास से निकलने के लिए वन वे किया गया था। तब कुछ हालातों पर सुधार जरूर हुआ था, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए जो है व्यवस्था रह सकी। उसके बाद कतिपय तौर से, कथित तौर पर व्यापारियों ने स्वयं जो है उसका विरोध करके और वापस जो है उस पूरे मार्ग को आर पार करवा दिया। उससे हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा शहर भर के अंदर जो आवारा पशु है, खास करके गोवंश जो है, वो मुख्य सड़कों पर बैठा हुआ आपको आराम से मिल जाएगा। उसकी वजह से भी यातायात जो है वो एक हद तक बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डीडोड़ा शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था का अभाव और उसके अलावा जो यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए हैं उनकी जो नफरी है वो इसके मुकाबले काफ़ी कम है कि यातायात व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। उसके साथ ही जो नॉन वेंडिंग जोन में वाहन, चाहे किसी का भी वाहन है, किसी भी पावरफुल व्यक्ति का वाहन है, अगर वो नॉन वेंडिंग जोन में खड़ा रहता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके और इस जो असुविधा जो फैली है, ये जो हालात जो बिगड़े हुए हैं, इनके सुधार में एक अच्छा कदम उठाया जा सकता है। साथ ही जिला प्रशासन को चाहिए कि डीडोड़ा शहर के लिए उन्हें पार्किंग की स्थायी व्यवस्था का जो समाधान है वो करना पड़ेगा। स्थायी तौर पर जो बड़े वाहन बाहर से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग शहर में आते हैं, उनके लिए जो है वो पार्किंग की व्यवस्था जब तक अपन नहीं कर सकते, तब तक जो इस असुविधाओं वाली इस समस्या से जो है वो निजात नहीं पाई जा सकती। पूरे शहर का आलम ये है कि आप किसी भी इलाके से निकल जाओ, किसी भी इलाके से आप जो है मोटरसाइकिल लेके निकल जाओ या अपना चौपहिया वाहन लेकर के निकल जाओ, आपको इस असुविधा से
इस मुश्किल से सामना करना ही पड़ेगा। और इस मुश्किल का समाधान किया जा सकता है कुछ इलाकों को वन वे और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था के साथ यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही स्थानीय नगर परिषद डीडवाना जो है वो आवारा पशुओं पर अच्छी कार्रवाई करके आवारा पशुओं को शहरी क्षेत्र से हटा करके और नगर की जो यातायात व्यवस्था है इसको बेहतर किया जा सकता है। शहर की यातायात व्यवस्था सुधर जाए और इसमें और क्या नया किया जाना है, इस पूरे प्रकरण पर हमने डीडवाना पुलिस उपाधीक्षक धर्म पूनिया से बात की है। आइए सुनते हैं धर्म पूनिया ने इस पर विस्तृत रूप से ट्रैफिक क्या कहा। के सुदृढ़ीकरण के लिए, सुधार के लिए क्या किया जा रहा है? अभी डीडवाना नया जिला बना है। जिले की नफरी के अनुसार आने वाले दिनों में जिला हेडक्वार्टर को देखते हुए यहाँ ट्रैफिक डीवाईएसपी और ट्रैफिक थाना भी खुलना है। अभी फिलहाल हमारे पास ट्रैफिक के हिसाब से जाब्ता नहीं है और फिर भी जाब्ता बाजार में लगाकर हम ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, इसको लेके भी हमारा प्रोग्राम चल रहे हैं। सर, नॉन वेंडिंग जोन जो है उसमें वहाँ लगभग खड़े आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। इसमें एक होता है सिस्टम कि आप नगर पालिका या प्रशासन की तरफ से वाहन उठाने के लिए जो क्रेन होती है वो हर जिले में उपलब्ध है। यहाँ जिला हेडक्वार्टर होते हुए भी अभी तक हमें क्रेन उपलब्ध नहीं करवाई है। जो नो पार्किंग जोन है उसमें यदि कोई वाहन खड़ा होता है तो पुलिस को पावर है कि उसको पिकअप करे, पिकअप लगा के और पुलिस लाइन में या ट्रैफिक थाने में और उचित चालान के बाद वो छोड़ा जाता है। जैसे ही हमारे पास क्रेन उपलब्ध होगी हम नॉन जो पार्किंग है वहाँ से ट्रैफिक के नियमों के अनुसार वाहन उठाएंगे। आवारा पशुओं से भी ट्रैफिक व्यवस्था काफी प्रभावित है, बाधित होती है। आवारा पशु की जो समस्या है कहीं से भी पुलिस प्रशासन से पुलिस प्रशासन से संबंधित नहीं है, फिर भी नैतिकता के आधार पर मैं कह सकता हूं कि टोटली नगर पालिका की व्यवस्था है जिसमें आवारा पशुओं के लिए एक उचित स्थान हो, कांजी हाउस हो या गौशाला हो, वहां रखने चाहिए। और आवारा पशु काफ़ी जो मोटरसाइकिल चालक हैं और हैं उनको काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं जो घातक है। सर, पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं, इसके लिए कोई स्थान और देखे जा रहे हैं या? पार्किंग के लिए भी उचित स्थान होना चाहिए और अलग अलग जगह से, जैसे अब नया जिला बना है तो जैसे जैसे बाजार बढ़ेगा यहाँ पार्किंग की व्यवस्था के लिए अलग से स्थान होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी से भी प्रशासन को पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित करके पुलिस को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।